जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम लेट हैं बट कहिए कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? हम लोग ये रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण कर रहे हैं। उसमें पेज नंबर 40 पर है कि राम नाम को प्रमुखता दें। राम नाम को प्रमुखता देनी, यस, ये है, ये वाली पुस्तक है। हम हाँ स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पर जाने से पहले ये करते हैं, क्योंकि हमने महाराज ने हमें दिखाया कि जैसी हमारी सोच है या जैसे हमारी प्रेपरेशन है, हम सीधा स्वामी जी महाराज के ग्रंथों पर डाइव इन नहीं कर सकते। सो इसलिए महाराज ने हमारे साथ ये हमें दिया कि नहीं, पहले तैयारी करके आओ और फिर उसे अपने जीवन में उतारना। सो ये बहुत, ये देखिए, साधना और नाम देना और फिर श्री अधिष्ठान जी, अगर आप नोटिस करें तो स्वामी जी महाराज नामदान देने में कोई कोई हिचक नहीं करते हैं, राइट? लेकिन श्री अधिष्ठान जी, जो कि एक साधना का एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, वहाँ पर वो वहाँ तैयारी करके ही बैठना होता है और स्पेसिफिक ढंग से ही बैठना होता है। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हमने ग्रंथ से भी देखा कि महाराज ने कैसे इंडिकेट किया कि नहीं, ये शुरू करने से पहले, ये वाली साधना शुरू करने से पहले पहले थोड़ा सा अपना माइंड गुरुजनों के अकॉर्डिंग हो और फिर तैयार हो ये सब करने के लिए, फिर आओ डायरेक्टली, राइट? सो हमारे पास काजल जी हैं जो कि आई गेस फिर से कर रहे हैं। काजल जी, आपको क्यों नीड हुई फिर से करने की? और आप या लेकिन मुझे पता नहीं, बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं दोबारा से करूं एक बार, क्योंकि किन चीजों से आपको लगा कि आपको फिर से करना चाहिए? दीदी वो इसलिए क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं तो प्रैक्टिस तो करते हैं हर चीज की। तो मैंने ये देखा, जब अक्षर अक्षर प्रैक्टिस करते हैं तब ज्यादा होती है। तो रामोपासना कर रहे हैं तो रामोपासना में फिर से अगर दोबारा करते हैं तो वो चीज और पक्की हो जाती है, अगर नहीं है। पक्की हो जाती है अगर नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर इवन दो ये चीज़ है, होती है कि ओ हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर पता भी है, पर वो अभ्यास में करना, और अगर हमें पता है कि अगर हम नहीं कर रहे ऑलरेडी, तो वो फिर से वो चक्र चलता है। इवन तो पता होता है, जैसे हमने बच्चों का भी देखा कि उनसे पूछो कि अच्छा आपने कैसे सेवा की से तो उनका आंसर ये होता है, सेवा करनी चाहिए, देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए चाहिए। तो ज्ञान जो होता है वो तो आ रहा है, पर बात, क्वेश्चन ये था ही नहीं कि कैसे करनी चाहिए। क्वेश्चन था कि आप क्या कर रहे हैं, और वहां पर हमें पता है कि पूरे बॉइल्ड एग ही मिले, क्योंकि हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने ऐसे काम करने हैं, राइट? तो इसलिए फिर वो चीज आती है। प्रेरणा, आपका कैसे चल रहा है रामोपासना? बहुत अच्छा दीदी, क्योंकि अ, कुछ चीज़ें तो पहले भी आपके ग्रुप को सुनने से, सत्संग को सुनने से पता था और उसको प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी एक नियम सा बन गया है विद मोर डिसिप्लिन। सुबेरे पहले गलती हो जाती थी, कई दफ़ा नहीं उठती थी या थोड़ा-सा ढीलापन था, पर अभी वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक प्रैक्टिस की तरह, अभ्यास की तरह वो एक ऑर्डर में बैठ गया है और उससे काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब आनंद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और रामोपासना में अब महाराज ने सत्संग, कोई भी एक सत्संग लगाने को कंपल्सरी किया है। क्यों? क्योंकि हमारी कीर्तन भक्ति है। जो भी हम यहाँ से जैसे नियम बनाते हैं, तो महाराज का प्रवचन में एक ये भी है
कि शुष्क नियम नहीं बनने चाहिए, उन नियमों में रस होना चाहिए. यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दोज नियम, राइट, rather than कि oh my god ये भी करना, like oh my god ये भी करना है, इस तरह से. but you should be very enthusiastic about oh my god सत्संग भी जाना, oh my god सत्संग भी तैयार करना, ऐसे ऐसे करते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है. तो अच्छे साधक क्या होंगे, सत्संग को टू डू लिस्ट में नहीं रखते, राइट. अच्छा, क्यों? क्योंकि वो संसार गिनता है तुम्हारे टू डू लिस्ट, वो वाली, अब तुमने ये करना है, तुम इसे माइनस कर दो, तो वो तो सॉलिड इग्नोर होता है कि नहीं, ये मेरी टू डू लिस्ट नहीं है. अब मैं ऑक्सीजन लेने के लिए थोड़ा ना टू डू लिस्ट बनाऊंगी. है ना. तो सत्संग टू डू लिस्ट में नहीं होता. बाकी कर्तव्य टू डू लिस्ट में होता है. बस सत्संग में जाना, सत्संग में वो सब ये सब टू डू लिस्ट नहीं है, राइट, कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. इसलिए ये इंजॉय करना है, और होना चाहिए कि हम इंजॉय कर रहे हैं. बहुत सुंदर. एनी क्वेश्चंस? दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, और हम अपने ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा औरों सा को भी वो होगा ना, और अ, भी लाइव सुनते हैं तो कई बार जी, बहुत बेनिफिट हो जाता है. हाँ जी. वृत्ति संयम में नहीं है, और उसको रोज रोज मैं लिखती हूँ अपने प्लानर में, एक एक संकल्प लेके सवेरे, वही वाला संकल्प एक हफ्ता फिर. लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है तो वो, और हर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सिचुएशन, जैसे ऑफिस में है, आपकी टीम है, आप उसके साथ काम कर रहे हो, और पता है कि ये डेडलाइन है और 4 बच्चे काम कर रहे हैं. उसके बाद जब आप उसको जाके देखते हो तो इतना गंदा काम है वो, तो उस टाइम पे एकदम लगता है ये क्या हो गया, मैं तो मॉनिटर कर रही थी और अभी इस टाइम पे था, तो कैसे, हाउ डिड दे ड्रॉप द बॉल. तो उस टाइम पे एकदम अंदर से वेग उठता है कि मतलब अभी तो देना है आगे, एंड सब कुछ एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है. और उस टाइम पे थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि एकदम ध्यान आता है कि नहीं, आई एम नॉट द बॉडी. आत्मा अगर इस सिचुएशन में है, मैं आत्मा हूँ, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ. बट इट्स नॉट सो इजी हर चीज में. फिर घर में आओ तो बच्चा छोटा वाला, उसको नहीं पढ़ना है या नहीं करना है तो कर लो, चलो अपना काम कर लो. महाराज श्री सेज द किड शुड बी अकाउंटेबल, पर उसको रोज रोज कहना, रोज रोज करना, तो वो फिर दोनों जगह ठीक नहीं है, दोनों जगह ठीक नहीं है. सो इसमें सबसे पहले लेते हैं कि वृत्ति संयम, राइट, कि भाई आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम नॉट. रामोपासना में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बहुत डिफरेंट है. इवन कई बार जिस तरह का हमारा मेथोडोलॉजी गुरुजन मैथ्स लोगों को सिखाते हैं, मैथ्स लोगों को में बोला जाता है कि आप कंट्रोल कीजिए, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए. रामोपासना में ये नहीं है. रामोपासना में हम कुछ नहीं कंट्रोल करते, हमारा काम जाप करना है, मेरे राम करेंगे ये सब. अगर मेरी वृत्ति संयम नहीं हुई है तो हम देख रहे हैं कि अच्छा, राम राम मुझे दिखा रहे हैं कि ही इज ऑन इट. इट इज लाइक यू हैव गिवन अ टास्क टू राम, and it is Ram who is responsible for doing vritti sanyam, right? So हम बस राम आएंगे बार बार दिखाने सिचुएशंस में कि अब हम कैसे हैं. राम बताएंगे आपको कि ओ मैंने देख ये कर दी सफाई, अब तू ऐसी है, अब तू ऐसी है. ये राम का काम है और राम करने वाले हैं ये, क्योंकि स्वामी जी का क्लियरली उसमें है, आएगा आगे भी आप जब पढ़ेंगे कि हाँ, एक साधक को केवल एक ही चीज का चिंतन करना होता है कि मेरा जाप अच्छे से चल रहा है कि नहीं, बस, नथिंग एल्स. हम लेते हैं कि राम नाम से मेरी वृत्तियां संयम में आ रही हैं, लेते हैं, पर राम नाम से आ रही हैं, मेरे से नहीं आ रही. गेट इट. इसलिए यहाँ पर है. फिर जाके जब आप आते हैं कि जब आप अपने कॉलीग्स को देखते हैं और उन्होंने जो काम किया है वो
जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जिस तरह की विजन करते हैं, अभी आपके कॉलीग्स वो चीज़ की विजन नहीं करते हैं। सो इसलिए वो अपनी अपनी जहाँ जिस स्टेट में है उसी के स्टेट पर काम देंगे। अब यही एक लीडरशिप होती है, और यहीं पे क्रिएटिविटी आती है कि ओ अच्छा, इनको ये चीज़ नहीं, तो ये एक लर्निंग आती है जब उन्होंने काम करके दिया। और यहाँ पे एक और लर्निंग आती है कि मैंने जो डेडलाइन करनी है, क्योंकि मेरी टीम ऐसी है, तो मैंने अपनी टीम को 3 दिन पहले की डेडलाइन देनी है, और उन्हें नहीं बताना कि इस डेट पे सबमिशन है हमारी, राइट। तो ये एक चीज़ हम लर्न करते हैं जैसे हम अपनी टीम पे काम करते हैं कि मुझे इतने, अगर दूसरों से चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि दूसरों पे डिपेंडेंसी इज नॉट, इससे अच्छा मैं खुद ही सारा कर लेती ऐसे ही होता है, राइट। घर में भी ऐसे होता है, और बाहर भी ऐसे होता है, बट दैट इज अगेन लर्निंग। और पर क्योंकि प्रोफेशन में टारगेट्स हैं और बहुत सारा और चीज़ें होती हैं, सो इसलिए फिर वहाँ पर होता है कि आप दें डेडलाइन से 3 दिन पहले का डेडलाइन, आपकी डेडलाइन दें, और फिर और फिर इस तरह करें कि आपको छोटे चंक्स में स्कैफोल्ड करके दें, रादर दैन ये चीज़। अब वहाँ पे स्कैफोल्ड में आप देख रहे हैं, मैं इन्हें बार बार बता रही हूँ, इनको पता क्यों नहीं चल रहा। फिर आपको लिटरली होना चाहिए कि इनको सच में नहीं पता चल रहा। इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू इट। इसका मतलब है जो आपके बताने का ढंग है वो कुछ और होना चाहिए। फिर जब आप बात करते हैं उनसे, आप पूछें कि अच्छा मुझे ये चाहिए, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगा कि मुझे क्या चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि भाई वो कौन से प्लेन पर हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। साधकों के साथ भी ऐसे, महाराज ने कहा यहाँ पे कितने साधक बैठे हैं, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो हर कोई अपने अपनी बुद्धि से परसीव करेगा, हर कोई अपना लेके जाएगा, राइट। सो इसलिए फिर ये अगर छोटे ग्रुप्स हैं हमारे, तो हम लोग ये पूछना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हमने ये चीज़ डिस्कस की है, आप बताइए आपको क्या पता लगा, आपको कैसे दिखता है, आप कैसे इसे बनाएंगे, जो मैं देख रही हूँ पर आपको कैसे दिख रहा है ये चीज़। तो फिर वहां से आपको पता लग जाएगा, ओ ये देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहीं से समझा, सब नियम बोलते थे, तुम नियम तोड़ती हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता था भाई कौन से मैं नियम तोड़ रही हूँ, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कौन से नियम तोड़ रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा किताबें लिखनी है, तो फिर मुझे हुआ कि वो तो मेरा टैलेंट है, और वो तो मेरा गिफ्ट है, और वो मेरी बहुत पर्सनल चीज है, उसमें मैं कैसे नियम तोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी क्रिएटिविटी है। आपका बच्चा लिखना शुरू करेगा, आपके बच्चे को ऐसा गिफ्ट मिलेगा, आप उसके लिए एट लेंथ जाएंगे उसका बहुत सारा प्रचार करने, और अपने फ्रेंड सर्कल में उसका किसी में प्रदर्शनी भी लगाएंगे, राइट। पर आपके बच्चे के पास ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन जिन पेरेंट्स के पास ऐसी क्रिएटिविटी, बच्चों की ऐसी क्रिएटिविटी है, वो आज के टाइम में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इनहेंस करेंगे। तो ये तो नियम ही नहीं है, ये तो नियम ही मुझे बहुत देर लगी समझने में। तो एक बार तो हमने लिखा भी, कहते आप नियम नहीं पालन करते। हमने कहा नहीं, हम तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध झूठ नहीं बोलना, दूसरे का आदर करना, ये नियम पहले थोड़ी ना पालन किए जाते हैं। ये तो जब साधना होती है, ये तो ऑनगोइंग है, ये तो अंत तक पालन किए जाते हैं। फिर अगला चुप। फिर महाराज को मुझे बताना पड़ा, अरे भाई ये सत्संग के हॉल के उठने बैठने के नियम है। फिर महाराज ने जब वो फोकस करवाया तो मैंने कहा अरे भाई ये लोग तो वो भी नहीं फॉलो करते हैं। चलो हम यही वाली बेसिक बात कर रहे थे, हम तो बड़ी भारी भरकम बात कर रहे थे नियम की, हम तो वो सारे फॉलो करते हैं। और मैं फिर लिखती हूँ कि नहीं, हम निंदा चुगली नहीं करते क्योंकि हमारी गुरु आज्ञा है, हम ये सब नहीं कर सकते। आपको हम लोगों से ये सब नहीं मिलेगा कि हम एक दूसरे की बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, और ये नहीं, ये हमारी गुरु आज्ञा है। ये हमारे नियम है।
राइट? सो बेसिकली सत्संग हॉल का ताला खोलना, उसकी सफाई करनी, ओके, ठीक है, ये नियम है सत्संग में। लेकिन और भी बाकी चीजें हैं जो कि आप नहीं करते, तो हम बता रहे हैं कि हेलो भाई ये तो बेसिक चीजें हैं, हम लोग तो बहुत भारी भरकम करके हम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन। और दूसरे का प्लेन कौन सा था, वो कौन से बात करते थे नियम फॉलो करने की। तो बहुत देर लगी मुझे उस वहां पर समझने की कि भाई ओ ये नियम होते हैं राइट, ये चीजें होती हैं। तो इसलिए फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूछें कि अच्छा आपके कौन से नियम हैं, आप कौन से नियम की बात कर रहे हो, आर वी ऑन द सेम पेज क्या मैं वही बात कर रही हूँ जो आप बात कर रहे हो, ये चीज है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो लाइन है सिंपल कि जो मैं बात कर रही हूँ वो आपको कैसी लगी। और बच्चों के साथ भी ऐसे करना पड़ता है। जैसे छोटा है उसे नहीं पढ़ना, तो उसके साथ कॉन्वर्सेशन करनी, अच्छा फिर क्या करें, राइट, अच्छा फिर क्या करें। तो फिर तो पर कई चीजें मैंडेटरी हैं, कई चीजों से रिस्पेक्ट मिलती है, और अगर वो चीजें हम नहीं करते तो फिर हमें हमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट। पर डेफिनेटली ऐसे करते हैं क्योंकि बिल्कुल होप नहीं छीन लेते दूसरों की है ना। तो कि ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल नहीं पसंद है पर मैंडेटरी है, पर हम पास तो हो सकते हैं, इतना कर सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी है ना, ब्रश करना मैंडेटरी है, यूं बैक्टीरिया लगता है, राइट। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरह से अगर पास नहीं होंगे गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं सोसाइटी ऐसी सेटअप है, बॉडी ऐसी सेटअप है कि नहीं। तो तो फिर अच्छा मुझे ये नहीं करना, मुझे बस ये करना है, ठीक है, पर इसमें से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, आप ग्रो कैसे करोगे, बेनिफिट तो नहीं वर्ड यूज करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे। अच्छा आपने ये करना है, नहीं मुझे सिर्फ ड्राइंग ही करना है, ठीक है ड्राइंग करो, फिर इसमें ग्रोथ है, आप देखोगे पिछली ड्राइंग आज की ड्राइंग से बेटर है, सो हर चीज पॉजिटिव वे से कि ओके ठीक है, आई एग्री कि आपको नहीं पसंद पढ़ना, आपको नहीं स्कूल वर्क पसंद पढ़ना, और टीचर्स भी बेहद बोरिंग हैं और आपके माइंडसेट से मैच नहीं करती हैं, आह, तो ठीक है, इट्स फाइन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना, कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं, क्योंकि सारे के सारे। और यूएस में तो वैसे ही ये बहुत सुंदर चीज़ है कि हम सबको एक ही तरह की रोटी पका के नहीं देते हैं। अगर किसी को रोटी और सब्जी खानी है वो वैसे खा सकता है, अगर किसी को टोटिया टाइप्स रोटी खानी है वो खा सकता है, अगर किसी को परांठी खानी है वो खा सकता है, राइट। सो डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं क्योंकि सबका सबका सोच एक जैसी नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। और फिर उसको 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 rather than बीट अप करने के एक्नॉलेज कीजिए, या ओ इट्स फाइन। बट यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, पक्षपात नहीं करना होता कि भाई मैं ऐसी हूँ, राइट। जैसे मदर्स जो पसंद करती हैं, मैं ऐसी हूँ, मुझे पसंद है, अपना काम करे यार, अपना ये ले ट्रॉफीज लेके आए, मैं ऐसी हूँ। और जो बच्चा मेरे जैसे काम करता है तो मुझे बहुत पसंद है और वो जो निठल्ला है जिसको जो मैं पसंद करती हूँ उसे वो एरिया ही नहीं पसंद है अब ये भी एक लर्निंग है, ये भी अपने आप को अपग्रेड करना है कि जो मेरे जैसा नहीं है। लेकिन और देखिए कितनी सुंदर बात है, अगर अगर हम देखें कि जो जो मैं जैसी नहीं हूँ लेकिन फिर भी दूसरा कितना सुंदर काम करता है या दूसरे का इंटरेस्ट कैसा है, मेरी लर्निंग उस एरिया से कितनी हो सकती है। क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं बी अ लर्नर, बी अ लर्नर, राइट, ये चीज है। पर जहां आपको लगता है हाँ कोशिश तो कर रहा है पर इतना वैसा नहीं है, तो आप पुश बैक कर सकते हो और और फिर बच्चे को एक्सप्लोर करने दे सकते हो। क्योंकि जब आप टोका टोकी करोगे और आप जब जैसा चाहोगे कि मेरे जैसी, जैसे काजल जी लेट्स से, राइट, काजल जी का अगर स्विंग का काम बहुत ज्यादा इंट्रिकेट है, लेकिन अगर उनके अंडर जो है वो वैसा नहीं करते, वो इरिटेट होंगे, क्यों, क्योंकि मुझे इसी तरह का चाहिए था। तो वो पुश बैक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसी को रियलाइज करने दे सकते हैं कि मेरा काम वैसा नहीं आ रहा,
है ना, जब हम पुश बैक करते हैं तो हम दूसरे को स्पेस देते हैं सोचने के लिए कि हाँ मेरा काम वैसे नहीं आ रहा, तो क्या होता है वो खुद ही रियलाइज कर सकता है, अच्छा मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेट मी ट्राई दिस। क्योंकि हर एक को अपनी जो गुण होता है वो एक्सप्लोर करना और वो उस पे एक्सेल करना, वो उसका मन करता है कि मैं एक्सेल करूँ और मैं बेस्ट करूँ, राइट। सो या इसलिए फिर वो करने देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, रिलेशनशिप्स थोड़े से कॉर्डियल रह जाते हैं। कि अलाउ करना चाहिए कि वो खुद एक्सप्लोर करें और खुद डिसाइड करें। अब किसी ने आज आज ही स्पेसमैन बनना है या आज ही गेमर बनना है, तो ठीक है ज़रूर बनो, पर ये ज़रूर मैंडेटोरी है, इसके साथ अपना पैशन करो। आप देखेंगे कि 2 इयर्स बाद अपने आप बच्चा कहेगा, आई थिंक दिस फील्ड हैज़ लॉट्स ऑफ कंपटीशन, देयर आर ऑलरेडी टू मेनी पीपल वर्किंग एट इट, आई थिंक आई माइट चूज अनदर ऑप्शन। ओके, that's good. I'm with you. Do whatever you want. So my mom is cool. Abhi my mom is a dragon and a phantom. Then my mom is cool. Oh yeah. फिर वो नहीं कहेगा, फिर फ्रेंड्स कहेंगे, oh yeah, your mom is cool. She allows you to do so many different things. Yeah, yeah, yeah. फिर उसे सुनेगा जब कि oh really, my mom is cool. My mom is cool. नहीं तो अभी तो हिटलर, ड्रैगन, फैंटम और भूत और बहुत कुछ होती है। या सो यस, सो इसलिए वृत्तियां जो हैं वो राम को करने दें। हमारी खिड़की ओपन होनी चाहिए लर्निंग के लिए कि हमारा ये टास्क है और ये डेडलाइन है और हम इसको दी बेस्ट कैसे करके दे सकें। कई बार खुद ही करना होता है, कई बार खुद ही ग्रो करना होता है, जैसे मुझे भी खुद ग्रो करना है, लेकिन महाराज ने तो फिर और ज्यादा कर दिया। जैसे मुझे था कि मैं बेसिक इस साल ये मैंने ऑन टास्क होना है और मैं कोई भी चीज पेंडिंग नहीं करूंगी, तो महाराज कहते अच्छा ये इस एरिया में आई है, चलो मैं जरा इसको और एक और बाल्टी पकड़ा देता हूँ, अब कर। तो फिर अब क्या होता है कि पहले तो मैं करने चली थी, तो जब एक और बाल्टी सिर पे फुल, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं प्रभु, ये तो अपने पास दी नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। सो इसलिए ये चीज तो आप ही करेंगे तभी पॉसिबल होगी। और वो चीज लाना चाहती है, छोटी चीज हम कहते हैं अभी हम मैनेजेबल है ना, प्रभु कहते हैं ना ओके इज इट मैनेजेबल, एक और ले ले। या सो वो चाहते वो यही है कि चाहे छोटी है बड़ी है, हम कहें कि नहीं मैं प्रभु सारथी हैं और फिर उनसे हो पा रहा है, राइट। और गुस्से आने की बात, गुस्सा जब आता है कि उन्होंने नहीं किया, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो हमारे प्लेन पे नहीं है, वो हमारी विजन नहीं देख सकते। इसलिए जो वो देते हैं दे दो। टाइम देखो उनके भी तो वो आप रखो ना कि अच्छा टाइम पे तो दे दिया, अब मेरे पास 3 दिन है, जैसा मैं चाहती हूँ उसको मैं वर्कआउट कर सकती हूँ। और फिर क्योंकि कैपेसिटी भी तो होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं, या वो चीज़ है। हाँ जी मीनू जी, राम राम, आवाज आ रही है? लाइफ इज गुड। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। अभी तो बच्चे को करना पड़ा है ना, वो अब ये सीखेंगे खुद से। हम लोग तो बड़े हाँ जी। आत्मनिर्भर साधक हैं यहाँ वो पर। ना मैडम एक्चुअली ज्वाइन भी नहीं हो पा रही थी मैं अपने आप से ना, फिर बेटे को ही कहना पड़ा कि ज्वाइन कर दे, हाँ कोई बात नहीं, सीखना तभी सीखना टाइम लग गया। चाहिए। हाँ जी, हाँ हम नहीं चाहते बेटे बेटियां आए हाँ हेल्प जी, करने, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, कहिए कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कोई क्वेश्चन है आपके पास? बस यही है कि अब तो कुछ जो परेशानियां हैं वो मैडम ठीक नहीं हो पा रही हैं, बल्कि बढ़ी जा रही है। बहुत ज्यादा ही अच्छा, परेशानी हुई पड़ी है इस टाइम परेशानियां पे तो। का ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत सुंदर है क्वेश्चन। पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है।
परेशानियों का नाम जाप और साधना से कोई रिलेशन नहीं है। परेशानियों का भगवान से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। सो जो जितनी भी लाइफ में ये सब आती हैं उससे भगवान का कोई रिलेशन, भगवान नहीं है। भगवान की भक्ति और वो सब, वो कनेक्शन नहीं है, वो अलग एरिया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो जो अलग एरिया है उसको इसमें ला सकते हैं ताकि वो जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी डिम हो जाए। जैसे आपकी बैकग्राउंड इस समय आपके बच्चे ने डिम की हुई है ना। देखो प्रेरणा की स्क्रीन कैसी है, बिल्कुल दिख रही है पूरी बैकग्राउंड, है ना। उसने आप कुछ ना कुछ किया है कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो हल्की हो जाए। यह है साधना। यह है साधना कि जो हम साधना कर रहे हैं यहाँ पर, उससे परेशानियां तो हैं बैकग्राउंड में, लेकिन धुंधली हैं। तो ये कर देती है साधना, भगवान जी ये कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अरे भाई मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, मेरी परेशानियां तो बढ़ गई हैं, ये कोई रिलेशन ही नहीं है। ये किसके साथ रिलेशन है आपकी परेशानियों का? कर्मों के साथ। हाँ जी। कर्मों के साथ। अच्छा। हाँ, राइट। तो ये जो साधना क्या करती है, बच्चों के बॉल्स होते हैं ना, जैसे वो खेलते हैं, बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं, राइट। तो साधना करते हैं अब, तो अंदर कपड़ा धो लो, ये इजी है। ठीक है, तो कपड़े धोते हैं हम, गंदा कपड़ा आया, गंदा वो फुटबॉल खेल के आया बच्चा, सॉकर खेला है, अब भिगो दिया आपने, वो भिगोना साधना है। भिगोने से क्या हो जाता है बताइए? कपड़ा गंदा साफ हो कपड़ा जाएगा। भिगो दिया तो क्या हाँ क्या जी। होगा? मैल उतर जाएगी, कपड़े को साफ हो जाएगा। ऊपर मैल कहाँ आई है? कपड़े पे। अब आपकी सासू माँ आ गई, एक ही है, इतना साफ पानी सीगा ते हुन मैला हो गया दे। तेरे राम नाम ने की किता है? एक पानी मैला क्यों हो गया? तो आप कहोगे मम्मी जी गंदा कपड़ा पाया था उत्थे ते गंदा ही होना है, मैल निकलनी है ना। है कि नहीं? सिंपल हाँ है ना। अब आप जी। कितना अच्छा समझ रहे हैं। उसी तरह हाँ से जी। आपने अपने आप को क्या किया है, नियमों में डाला राम नाम के, अपने आप को भिगोया है, भिगो रहे हैं। अब भिगोंगे मैल ते निकलनी है ना किथे, है कि नहीं? वो किस रूप में आएगी? अरे भाई ये क्यों हो गया? ओ मम्मी जी आ गए। साफ पानी था, गंदा कैसे हो गया? हाँ, ये तो परेशानियों को क्या होगा? अब क्या हो रहा है, वो अब उछल उछल के आ रही हैं, ऊपर आ गई, मैल आ गई, तो अब आप क्या करोगे? गंदे कपड़े को पानी चेंज करोगे, है ना, फिर से फ्रेश पानी में डालोगे कि यहाँ पे तो अब मैंने रगड़ ली, अब रगड़ेंगे, अब अच्छे पानी में भी तो डालना है ना, ताकि अच्छे से रिंस हो। यस, ये है राम नाम, वो पानी, राइट। तो वो क्या करता है राम नाम, हम राम नाम लेते हैं तो गंदी गंदी मैल, हमारे गंदे कर्म, हमारे सारे बाहर निकालते, चलो चल बाहर निकलो, अब मैंने जगह बनानी है अंदर, अब इन्होंने मुझे कह लिया कि अब ये नियम पालन कर रहे हैं, अब मुझे बैठना है अंदर, निकलो तुम अंदर, अगर मैं हूं अंदर तो ये सब गंद नहीं होगा अंदर, राइट। तो वो फिर निकालते हैं, और वो निकलेगी मैल, जैसे सासू माँ ने उसी में गुस्सा कर दिया कि भाई गंदा सा पानी है, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। आप चुप रहते हो कि मम्मी जी कपड़े धुल रहे ने, सो वहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग है कि कपड़ा धुल रहा है तो गंदा तो होगा ही। वैसे ही हमारा अंदर सब कुछ जब धुल रहा होता है तो ऐसे दिखता है कि परेशानी आ गई, उसे जाने देते हैं, उसे जाने देते हैं, आई हैं चले जाएंगी, बैठेंगी ही नहीं, जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अंदर से धुल रहा है, नई चीज शुरू हुई है, नई तरह से शुरू हुई है, हो सकता है पुरानी हो पर एक नई तरह से शुरू हुई है। और फिर राम कहते हैं, वो मंत्र कहते हैं, हेलो अब मेरी जगह बनने वाली है, निकलो तुम लोग बाहर। तो गंद कर्म सब बाहर निकालते हैं, तो जो भी ये मैल होती है उसे जाने देते हैं,
पता है जानी है, आपको भी पता है कपड़ा गंदा तो ना वैसे बैठे रखना है, उसने जाना ही है, फिर आपने धोना है अच्छे से, सब कुछ नील नूल लगना है, सजाना है सब कुछ, तो अरक भी लगेगी। तो राम नाम भी ऐसे ही करते हैं, राइट? तो इसलिए उसे परेशानियां हैं, जाने दीजिए, आई हैं, मुझे पता है, और गंद निकल रहा है, जान दो इन्हों, आए ने जाने दो। ऐसे ऐसी अगर सोच बनती है तो जैसे आपके पीछे स्क्रीन है, धुंधला हो जाता है सब क्लियर कर दे। और बड़ी फिर करने वाली सफाई हो जाती है ना? ये चीज हो जाती है, ऐसे वो होता भी क्लियर। है। हाँ जी, मैंने कहा स्किन अब बड़ी कर दी। क्या बोले? मैंने कहा स्किन अब बड़ी कर दी है। नहीं नहीं, धुंधली है, पर कुछ ना कुछ किया धुंधली है, वही। पता नहीं क्लियर नहीं आ रही फिर वो। आप तो क्लियर ही हो, कोई बात नहीं, उसे रहने दो, ठीक ही है, बड़ा अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल था। अच्छा। सो इसलिए इसलिए ठीक है। परेशानियों का साधना से संबंध नहीं है। हाँ, साधना जो है, जो स्वामी जी का हम ये कर रहे हैं, वो टूल है, वो वॉशिंग मशीन है, वो साबुन है, वो वो पानी है, वो नील है, वो अरक है, सारी की सारी उस चीज को, वो जो आपकी गंदा सा कपड़ा है, उसको बेटर करने के लिए। या क्लियर हो गया? परेशानी हाँ एंड जी, साधना, हाँ ये जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे ही है, ये वैसे ही चलता है, उसका वैसे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने साधना ली है और आगे आगे के काम होते हैं, तो इसमें फिर जितना साफ कपड़ा है, महंगा कपड़ा है, राइट? आप उसे धोंगे नहीं, ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए रखेंगे, तो अब क्या है, जब एक बार कपड़ा धुल गया, गंदा हो गया, अगर उसकी टेक केयर नहीं करेंगे, राइट, उसकी टेक केयर करनी जरूरी है कि उस पर और मैल और धब्बे ना लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, वरना फिर से चक्कर खाओ, ये बात आ जाती है, राइट? या क्योंकि होती बात कर्मों की है, वो जो मैला हो रहा होता है वो कर्मों के कारण मैला हो रहा होता है। परेशानियां जो भी आ रही होती हैं वो कर्मों के कारण आ रही होती हैं परेशानियां, चाहे पिछली चाहे कुछ भी, उसमें भक्ति का उसमें कुछ नहीं वो लेना देना होता। वो कर्म, भक्ति हेल्प करती है उन सब से छूटने छूटने में, भक्ति हेल्प करती है कि खत्म हो। और ऐसी ऐसी जो परेशानियां आती हैं, बस जाप करना चाहिए बहुत सुंदर से तरीके से। क्या और कोई क्वेश्चन? नहीं, बाकी बाकी लोग नहीं? ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हम करते हैं अपने सत्संग। आप सत्संग जाते हैं संडे? हाँ जी, वेडनेसडे। आपके वेडनेसडे होता है? हाँ जी, घर के पास ही होता है रामचरण। आपके श्री रामशरण में घर के पास? संडे हाँ को जी, नहीं घर के होता? पास ही है। संडे को नहीं होता? संडे को होता है पर थोड़ा वो दूर होता है, ये वेडनेसडे चली जाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ठीक ठीक संडे है। को हाँ कई बार चली जाती हूँ। हाँ संडे को जी, भी, संडे को संडे मैंने कहा कई बार चली जाती हूँ, संडे को भी, वेडनेसडे तो जाती जाती हूँ। जाते 1 घंटे जाते, का जाप होता है, 1 घंटे का अमृतवाणी होती है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। तो ठीक है, वेडनेसडे को, हाँ, हफ्ते में एक बार जाना जरूरी है। हाँ, ठीक है। फिर हम चौथा आपने करना है? तीसरा करना है। हाँ जी, मैंने कहा थर्ड करना है। कौन सा करना है थर्ड मनीष? पे पेज थर्ड पे पेज नंबर 40। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें स्वामी जी ने मंत्र योग का परिचय दिया है और कहा है कि नाम योग सभी योग साधनाओं में से सुलभ, सुखद और फलदायक है। यह मानना बहुत आवश्यक है। रूही जी बोली, पर यदि कोई फल ना दिखे तो? रामोपासना में हम अपनी बुद्धि को पीछे रखना सीखते हैं। हम्म? बुद्धि बोलेगी कि कैसा फल मिला, पर हमें बोलना है
कि स्वामी जी ने कहा है कि यह सबसे अधिक फलदायक है, तो बिल्कुल फलदायक है, बस। इसके आगे कोई तर्क वितर्क ही नहीं। स्वामी जी का कहना सर्वोपरि। अच्छा बताइए कि योग का क्या मतलब है? करुणा जी बोले मिलन। बिल्कुल। मंत्र योग, नाम योग, जप योग, ये सब एक ही हैं। और क्या कर रहे हैं? मंत्र के साथ एक हो जाना, नाम के साथ एक हो जाना, जप में एक हो जाना, ये है गुड क्वालिटी ऑफ जाप, राइट? पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यदि हम जाप सही विधि से करें, सही विधि से मतलब दे आर नो वर्ल्डली थॉट्स, वर्ल्डली थॉट्स प्रभु के आ सकते हैं। जाप सही विधि से करें तो कभी ध्यान में कठिनाई आए ही नहीं। तो आज जब हम जाप करेंगे तो जाप के साथ ये मन ही मन मानेंगे कि ये जाप तो अनंत फलदायक है, यही हमारी गुरु आज्ञा हो। हाँ, यहाँ एक चीज का सदा ही ध्यान रखना है कि हमें स्वामी जी महाराज सिखा रहे हैं, जो भी रूपांतरण आएगा वह केवल स्वामी जी की आज्ञा मानने का ही प्रसाद होगा। हम यदि ये सोचेंगे कि सामने जो पढ़ रहा है या बता रहा है उसके कारण आनंद आ रहा है, तो उत्थान नहीं होगा। यदि संपूर्ण रूप से उत्थान के इच्छुक हैं तो बिना संशय ये मानना है कि स्वामी जी ही मुझे सिखा रहे हैं और मुझे उनका हर शब्द अक्षर अक्षर मानना है। पर आप देखेंगे कि हमें कहने मानने की आदत नहीं है, अपनी मनमानी जरूर करेंगे। राइट? सो हमारा जप योग रहेगा, मंत्र योग। हम जब जाप करेंगे आज और हम मानेंगे कि ये जो जाप मैं कर रही हूँ ये अनंत फलदायक है। स्वामी जी की साधना इतनी संपूर्ण है कि वो ये नहीं कहते, मेरे मन में लालच आ जाएगा, अच्छा फलदायक है, ये काम रुका हुआ है तो मैं कर रही हूँ जाप, हो सकता है ये काम हो जाए, है ना? स्वार्थी और लोभी हैं हम, तो अभी सफाई नहीं हुई तो हम फलदायक हैं, तो मुझे अंडरस्टूड है। अरे फलदायक बोला है, ना जाने महाराज को कहाँ आनंद आ रहा है मुझे फल देने में, वो अपने आप देंगे। उनको जो अच्छा लगता है, उनको जहाँ वो उनको जरूरत है वो समझते हैं मेरे लिए, तो मुझे वहां फल मिलेगा मिलेगा। और मुझे तो मांगने की भी नहीं जरूरत, क्योंकि राम नाम अनंत फलदायक है। वो ये नहीं कहते कि अच्छा मैं जॉब में नहीं दूंगा, वो ये नहीं कहते कि मैं घर में नहीं दूंगा, वो ये नहीं कहते कि मैं साधना में ही सिर्फ दूंगा। कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। फलदायक है, ओपन एंडेड है, हर एरिया में फलदायक है। पर मांगने करते हैं तो फिर हमें पता है कि हमारे गुरुजनों को ये सब नहीं पसंद। जो हमारे गुरुजनों को नहीं पसंद तो हम उस गली में ही नहीं घुसते, है कि नहीं? हमें विश्वास है ये फलदायक है तो फलदायक है, खत्म। राइट? और फिर हमें दिखता है, वो दिखाते हैं, वो बहुत काइंड है, वो दिखाएंगे कहाँ कहाँ उन्होंने किया, क्या क्या किया, और फिर या वो चीज आती है। ठीक है जी, हो जाएगा फिर कि राम नाम अनंत फलदायक है। तो हम लोग अभी सत्संग करेंगे, श्री अमृतवाणी जी के पाठ पे बैठते हैं और फिर और उसके बाद वहीं से समाप्ति हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप सबके आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। नहीं नहीं।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय शिवा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपाणु परम पुण्य प्रतीक है। परम ईश का नाम कारक मंत्र
अमृत बन पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन माझ राम गुण राम 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 ही राम परम सच परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सरस्वती महान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उच्चार राम राम सिद्धिकार अमृतवाणी श्री राम 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 मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख सबकी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शिव समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार का परम आनंद अपार राम राम जपने मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मुत मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान सत्य शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम मानिय उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम राम जो जन मन लावे उसमें शुभ कभी बस जावे राम राम धुन गान वाहे वासे विषम विषाद राम राम मन तप तप जावे सुधर सुसी शांति ले आवे राम राम जपिए कर्मा सुधा सुविधि बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम राम है नाशक दुष्मत सिमर राम राम ही दो जन उसका हो चित्तर जनमत जिसमें राम राम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जब जारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम
बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि बहुदेश मन भोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजय नान सहज बप्पा राम पितर हो शान राम राम पद शक्ति गावे राम राम गुण जभी रमावे राम राम जब जगे अमन चेतन भाव जगे सुख संग प्रंति अवैद्य सुते मारी राम मिलावी खिल फुल मारी पतित पावन परम पाय राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझे सवार राम नाम सबकी सत्कार राम नाम की बहुत बनाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम विष दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुंदर पावन मन की बड़े बजनी भजते राम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर हम भय भेद भाव से दूर वर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पानी मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद ध्यान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव भाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुण जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथ करते विद्वान सार सरस संग साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोहक मत बैठान मिथ्या मन मुख्या मन रान सच्चाई राम राम जप गान मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर मिलावट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान राम राम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज सतर्म कटी से धान स्थान वृक्ष वृक्ष का नाम मोल उस वधु प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमरत जान राम राम प्रभु राम महान जय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतन आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है रामेश्वर राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम
राम सुमारा फेर। राम राम भज कर श्री राम, हरिये निर्दय उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम राम कर जाप। करिए रम नाम के कार, राम जाप जो करता निहार। तो ते जगते सब दिन जाम, ये राम
सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु नाम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु नाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, लेता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जपवाए जिसे हो अमृत संचार, राम नाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, 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 अशरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः, 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। हृदि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद
शुभ मंगल